मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ और हर फ्राइडे मैं और मेरा छोटा भाई पास के एलिमेंट्री स्कूल के सॉकर फील्ड पर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे। मेरा भाई 10 साल का था और मैं 12 साल का। हमारे पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे और किसी वजह से स्कूल रात को फील्ड की लाइट्स ऑन रखता था, तो हम हमेशा रात को खेलते थे। फ्राइडे की रात थी। रात के लगभग 8 बजे थे जब हम दोनों निकल पड़े। रास्ता काफी सुनसान था। हम पहुंचे, दोस्तों से मिले और लगभग 1 घंटे तक खेलते रहे। तभी मैंने नोटिस किया कि एक कार आई और स्कूल के पार्किंग लॉट में रुकी। मुझे अजीब लगा, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हम खेलते रहे, पर मैं बार बार कार की तरफ ही देख रहा था। वो बस वहां खड़ी थी। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर निकला और फील्ड के पास बेंच पर बैठ गया। वो बस हम सबको देख रहा था। मेरे दोस्तों ने भी उसे नोटिस किया और कहा कि ये बड़ा अजीब है। हमने खेलने की कोशिश की, पर जब कोई अनजान बंदा आपको घूर रहा हो तो खेलना मुश्किल हो जाता है। हमने गेम बीच में ही खत्म किया और घर की तरफ चल दिए, क्योंकि हम सब अनईजी फील कर रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई घर की तरफ मुड़े। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने पीछे देखा, वो आदमी खड़ा हो गया था। हम चलते रहे। मैंने फिर पीछे देखा और मैंने पाया कि वो आदमी हमारी ही डायरेक्शन में आ रहा है। मैं घबरा गया, पर सोचा शायद वो अपनी कार की तरफ जा रहा होगा। पर मेरी उम्मीद तब टूट गई जब उसने अपनी कार को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। अब मुझे पक्का पता था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। मेरे भाई ने भी मेरे चेहरे से समझ लिया कि कुछ तो गलत है। हमारे सामने एक कच्ची सड़क पर लाइट्स नहीं थी। अब वो कच्ची सड़क जंगल से होकर गुजरती थी। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, मुझे लगा कि अब हम उसकी नजर से थोड़ी देर के लिए ओझल है। मैंने तुरंत अपने भाई को जंगल की तरफ खींचा और हम झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। कुछ सेकंड्स बाद हमें उस आदमी की परछाई रोड पर दिखी। वो हमारे पास से गुजरा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि हम आगे नहीं हैं, तो वो वापस मुड़ा। अब मैं समझ गया था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, पर मैंने बिल्कुल आवाज नहीं की। कुछ मिनट ढूंढने के बाद वो हार मान गया और रास्ते पर आगे निकल गया। बावजूद मच्छरों के काटने के या किसी जानवर का डर होते हुए भी हम काफी देर तक जंगल में ही छिपे रहे, और जब हिम्मत हुई तब बाहर आए। बाकी रास्ता हमने बिना किसी प्रॉब्लम के तय किया। अगले दिन स्कूल में मैंने दोस्तों को ये बताया, और ये सुनकर मैं दंग रह गया कि लगभग सबके साथ वैसा ही हुआ था। हमने डिसाइड किया कि ये बात आपस में ही रखेंगे और घर पर नहीं बताएंगे। हालांकि मैं जानता हूँ, मगर मैं सोचना भी नहीं चाहता कि उस रात उस आदमी के क्या इरादे थे।